नवरात्रि के शुभ उत्सव या तीसरे दिन हम देवी चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। चंद्रघंटा वह देवी है जिनके माथे पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा से सुशोभित है, जो मंदिर की घंटी की तरह दिखता है। उनका नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा? इस रूप में देवी दुर्गा ने तीसरा अवतार कैसे लिया? देवी दुर्गा ने अपने पिछले जन्म में सती के रूप में पैदा हुई थी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उनका दूसरा जन्म हुआ हिमावन और मैना के घर। ऐसा कहा जाता है कि हिमावन और मैना ने कठोर तपस्या की थी और आदि शक्ति से प्रार्थना की थी। देवी दुर्गा ने स्वयं उनकी बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि जी के आग्रह पर पार्वती ने भगवान शिव का प्यार जीतने के लिए कठोर तपस्या की और फिर कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हुए। हालांकि सती को खो देने के बाद भगवान शिव विरक्त हो गए थे। उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए जब वो विवाह समारोह के लिए हिमावन और मैना के घर आए तो वह वास्तव में बहुत डरावने लग रहे थे। उनके उलझे हुए बाल, उनका शरीर राख से ढका हुआ, उनके पूरे शरीर पर सांप। उनको ऐसा देखकर वहाँ शादी में आए इकट्ठा लोग भी डर गए। और इतना ही नहीं, उनकी बारात में अघोरी, पिशाच, भूत प्रेत भी शामिल थे। हिमावन और मीना के कुछ रिश्तेदार तो देख के बेहोश भी हो गए। जब पार्वती ने उन्हें देखा तो वह परेशान हो गई और वो डर गई थी, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी, न अभी और न उस कठोर तपस्या के बाद जिससे वो गुजरी। तो उन्होंने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया। वह विशाल थी, वह एक शेर पे सवार थी और उनके 10 भुजा थी। वह प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र रखती थी। एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तीर, एक में धनुष, एक में तलवार, कमल, अंकुश, घंटी, कमंडल। और उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपना 10वां हाथ छोड़ दिया था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और सच्चे दिल से भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें अपना अवतार बदलने के लिए विनती की। अपना यह रूप बदल के ज़्यादा सुंदर दूल्हा बनकर वहां आना और वहां आकर्षित बारात भी लाना। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना सुनी और सुंदर अवतार में बदल गए और उनकी बारात में भी देवी देवता शामिल थे। फिर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। उस दिन से नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी दुर्गा के तीसरे रूप आदिशक्ति देवी दुर्गा माँ चंद्रघंटा को उत्सव मनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे दिल से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो वह उनके जीवन में आई सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। उनके सारे पाप, सारे भूत प्रेत, कलेश, नकारात्मकता, उनकी मानसिक चिंताएं और परेशानियां सब नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी।